हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि अगर आपका जमीन कहीं और है और दखल कहीं और हो गया है तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। समझने के लिए एग्जांपल के तौर पर देता हूं। सिंपली आपका प्लॉट नंबर मान के चलिए 20 है। आप जहां रहते हैं उसका एक नंबर दिया जाता है जिसको प्लॉट नंबर कहते हैं। इसके रिगार्डिंग मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लॉट नंबर और खाता नंबर किसे कहते हैं। सिंपली आप समझिए कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर का एक प्लॉट नंबर होता है, जमीन का एक प्लॉट नंबर होता है। अगर आपका घर वहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रजिस्ट्री के वक्त आप प्लॉट नंबर जो लिखाते हैं उसी में अगर दखल आपका नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ऐसा होता क्यों है, होने का रीजन है कि जब भी आप प्लॉटर के पास जमीन खरीदते हैं या फिर जमीन जिससे पास लेने वाले हैं वो दिखाता है कहीं और आप घर बना लेते हैं कहीं और, या फिर अमीन ही गलत आपका नाप देता है और आप वहां पे गलती से घर बना लेते हैं, या तो आपका मान के चलिए 5 कट्ठा का जमीन है और 4 कट्ठा आपका सही है और 1 कट्ठा गलत हो गया है। इस तरह का बहुत सारा मामला जब भी मैं मापता हूं तो मेरे पास आता है। तो सिंपली आज मैं ये बताने वाला हूं कि आप जो जमीन खरीदे हैं वहीं पे आप घर बनाए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है कहीं और पे है, मतलब किसी और दूसरे के जगह में आप चढ़ गए हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या करना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, बोर्ड पर जमीन कहीं और दखल कहीं और, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक नक्शा लगा रहा हूँ, ये जमीन का नक्शा है, इससे ही अमीन जमीन का मापी करता है। ध्यान से देखिए, तो उसी को मैं यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि कैसे होता है। देखिए, सिंपली समझिए कि ये एक रोड है, ठीक है, ये क्या है, एक रोड है। सिंपल ऐसा ही रोड होता है जैसा मैं बना रहा हूं, आप लोगों ने भी देखा है। और रोड के किनारे क्या होता है, शहर होता है, शहर में घर होता है, बिल्डिंग होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन जब घर बनता है उससे पहले तो वो एक समतल जमीन होता है। तो वही समतल जमीन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मान के चलिए ये एक समतल जमीन है, ठीक है, इसके बाद और एक समतल जमीन है, ठीक। ध्यान से आप देखते रहिए, आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा। ये भी एक समतल जमीन है और यहाँ से यहाँ और एक प्लॉट है। इस प्रकार बहुत सारा प्लॉट हो सकता है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यही एक है, ऐसा भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है कैसा रहेगा, लेकिन जमीन पे होता है। मान के चलिए हम इसका नंबर एक देते हैं, प्लॉट नंबर, इसको देते हैं 20, इसको देते हैं हम 21, इसको देते हैं हम 22, इसको देते हैं हम 23, ठीक है, और इसको देते हैं 24। और आपने जो रजिस्ट्री करवाया है मान के चलिए वो 21 नंबर प्लॉट है, ठीक है, मान के चलिए आपने रजिस्ट्री करवाया है, ठीक है। जो रजिस्ट्री है, जो आपके पास डीड है, वो है आपका ये 21 नंबर प्लॉट। वो क्या है, 21 नंबर प्लॉट। 21 नंबर प्लॉट को आपने रजिस्ट्री करवा लिया है, लेकिन गलती से अमीन अगर मापी कर दिया है तो वो हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि जनरली अधिकतर केस में ये देखा गया है कि जो प्लॉट होता है वो सही होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये 21 की जगह आपका दखल हो जाता है 22 में। यहाँ पे समझिए, आपने रजिस्ट्री करवाया है 21 का, किसका करवाया है 21 का, लेकिन आपका दखल हो गया है 22 का। अगर आप किसी कारणवश नापी नहीं करवाए हैं और डायरेक्ट यहाँ पे घर बना लिए हैं, मान के चलिए ये प्लॉट में आप घर बना लिए हैं, इस कंडीशन में आप क्या करिएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि 21 में आपने रजिस्ट्री करवाया है, ठीक है, और 21 का इतना पार्ट और 22 का इतना घुस के ये भी हो गया है। ये जो 22 नंबर वाला प्लॉट है वो मापी करवा रहा है और उसको पता चल जाता है कि 21 वाला मेरे अंदर घुस गया है। ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ जो 22 में ये घुस गया है, ये वाला जो पोर्शन है 21 वाला 22 में घुस गया है। ये हो सकता है या तो 21 वाला पूरा इसमें घुस सकता है, या फिर हो सकता है 21 वाला इधर भी आ गया हो, ठीक है, समझ रहे हैं। ऐसा भी होता है कि आप 20 में घुस गया हो, कहने का मतलब है ये 20 में भी घुस सकता है, ये 22 में भी घुस सकता है, लेकिन एक्चुअल इसका जो है वो आपका 21 यहीं से यहीं तक है। कहने का मतलब है ये अब होना चाहिए, लेकिन या तो 22 में घुस गया है, या तो 20 में घुस गया है, या तो पूरी 22 में घुस गया है, या तो 20 में घुस गया है। इस कंडीशन में मतलब आपका प्लॉट ये रजिस्ट्री है और आपका दखल यहाँ है, तो उस कंडीशन में आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको टेंशन नहीं लेना है और ठंडे दिमाग से इसका निपटारा करना है, किसी के पास जाना नहीं है। सिंपली आप क्या कीजिए,
उस मालिक का पता कीजिए कि जिसके पास आपका जमीन चला गया है या फिर आपने जिसका दखल कर लिया है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले आप मान के चलिए आपको पता चल गया कि आपने रजिस्ट्री करवाया है 20 और आपका 22 में 1-2 डिसमिल, मान के चलिए आपने 10 डिसमिल का रजिस्ट्री करवाया है। ठीक है, उसमें से क्या हो गया है कि 4 डिसमिल जो है वो आपका कहीं और चला गया, मतलब 6 सही है और 4 किसी और में चला गया है। ठीक है, तो इस 4 को तो आपको वापस लाना पड़ेगा, तभी ना आपका 10 पूरेगा। इस कंडीशन में सबसे पहला क्या होता है कि जिसके प्लॉट में आपका जमीन गया है उससे आपको रिक्वेस्ट करना है कि रजिस्ट्री कर दे मेरा, मतलब उसके पास बैठ के जाके आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट करना है, देखिए गलती से मैंने वहां घर बना लिया है, अभी तो खाली नहीं है वरना मैं उसको छोड़ देता, अभी घर बना लिया है, तो समझौते के तौर पर जो 4 डिसमिल मेरा आपका प्लॉट में चला गया है, आप उसको ये बोलिएगा कि देखिए जो मार्केट का रेट चल रहा है उस हिसाब से मैं आपको रेट दे दे रहा हूं और वो 4 डिसमिल आप मेरे नाम से रजिस्ट्री कर दें। इसमें क्या होगा कि वो रैयत भी खुश, आप भी खुश और वो जमीन भी आपका हो जाएगा और फ्यूचर में कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर आप एक ही गांव के रहने वाले हैं या एक ही शहर के रहने वाले हैं, उस समय क्या होता है कि अगर आपने किसी का जमीन पे दखल कर लिया है या फिर गलती से आपने घर बनवा लिया है, तो आप उसको ये समझा सकते हैं, देखिए भाई मैंने आपके जमीन पर घर बना लिया है, आप भी मेरे जमीन पर घर बनवा लो, या फिर आप मेरे सामने में अगर एक गांव में रहते हैं तो अगर आपका उसमें जमीन है तो आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, आप उसका रजिस्ट्री उस जमीन का कर दें और उसके पास आप जो दखल किए हैं उसका रजिस्ट्री करवा लीजिए। इसमें क्या होगा कि उसको भी दिक्कत नहीं होगा, आपको भी दिक्कत नहीं होगा। अगर वो पार्टी मान जाता है कि एक्सचेंज करने के लिए रेडी है तो अच्छी बात है। जमीन का मतलब क्या होता है कि आप अपना जमीन उसको दे दें और उसका जमीन आप लिखवा लें, इस तरह से मामला सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर आपने गलती से दखल कर लिया है तो उस समय आप रैयत के पास जाकर या फिर जिसका जमीन है उसके पास जाकर 5 आदमी के साथ बैठक कर सकते हैं और उस जमीन का जो वाजिब रकम है उस रकम का तय करके उसको दे सकते हैं। मतलब पैसे से भी निपटारा हो सकता है। अगर आप उसको पैसे से मनवा लेते हैं तो अच्छी बात है, वो आपको जमीन के बदले पैसे दे देगा और आसानी से आप उस घर पर रह सकते हैं। चौथा कंडीशन ये हो सकता है कि आपने यहाँ पे तो दखल कर लिया है 21 की जगह 22, लेकिन क्या होता है कि आपने रजिस्ट्री जो डीड देखा है कि आपका दखल एकदम सही है, यहाँ पे एकदम सही है, लेकिन गलती से क्या हो गया प्लॉट नंबर दूसरा लिखा जाता है। कभी कभी होता है खाता नंबर गलती हो जाता है, कभी चौहद्दी गलती हो जाता है या फिर कभी प्लॉट नंबर गलती होता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको री रजिस्ट्री करना पड़ता है। सीधी सी बात है, अगर गलती हो गया है तो सुधार भी होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि सुधार की जगह आप री रजिस्ट्री करवा लें, यानी कि उस जमीन का फिर से आप रजिस्ट्री करवा लीजिए और उसको सुधार करवा लें कि अगले बार जो मैंने रजिस्ट्री करवाया उसमें प्लॉट नंबर गलती था, फिर से रजिस्ट्री करवा ले। अगर रजिस्ट्री करवा लेते हैं री रजिस्ट्री तो उससे आपका क्या होता है कि प्लॉट नंबर सुधर जाएगा और आप आसानी से उस जमीन पर रह सकते हैं। इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इन चारों पॉइंट से बात नहीं बनती है तो पांचवा कंडीशन ये है कि अगर आपने उस जमीन पर दखल कर लिया है और वो आपको पता चलता है किसी तरह से वो जमीन मेरा नहीं है, कहीं और मैंने दखल कर लिया है जबकि मुझे दखल कहीं और करना था, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, एक नो ऑब्जेक्शन पेपर भी बनता है। नो ऑब्जेक्शन लिखवा लेने से आप फ्यूचर में क्लीन हो जाते हैं और आसानी से आप वहां रह सकते हैं। उसमें पूरी तरह से मेंशन किया हुआ रहता है कि मैंने उससे नो ऑब्जेक्शन लिखवा लिया है। उससे क्या होगा, उसका बेटा नाती कोई भी होगा, कोई दबाव नहीं डाल सकता है, आप आसानी से वहां पे रह सकते हैं। ये एक पूरा प्रक्रिया होता है। इसके ऊपर में मैं एक वीडियो बना दूंगा कि नो ऑब्जेक्शन कैसे लिखवाते हैं। फिलहाल ये 5 तरीका है जिससे कि आप आसानी से अपना जमीन किसी के पास चला गया है तो आप आसानी से ले सकते हैं। अगर आपका गलती से किसी का और जमीन चला गया है तो भी आप उसके पास बोल के सेम प्रोसेस करके रजिस्ट्री करवा के या नो ऑब्जेक्शन करवा के कर सकते हैं, या फिर आपने किसी का दखल भी कर लिया है तो भी आप वापस ले सकते हैं। आई होप दोस्तों इससे आपको समझ में आ गया है कि आपका जमीन किसी और के प्लॉट में चला गया है तो क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।